सबसे ज्यादा किसको पीटा है आपने? खेसारी जी के साथ बहुत फाइट है। हाँ, मेरे साथ एक ही बार हुआ कि मेरे हाथ से एक सिर्फ यश कुमार जी को लग गया था। अच्छा। तो उसने मुझसे बोला निरहुआ का चिन्ह ला, पवन सिंह का चिन्ह ला। मैं बोला यार पवन जी के तो गाना सुना, दिनेश जी को सच्ची मैं नहीं जानता था उस समय। खेसारी जी बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं, अपने जितने फैंस आते हैं बहुत हंसी मजाक करके निकल लेते हैं। बाबूजी का एक ही सपना था कि मैं पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनूं कि उनको ये मजदूरी मतलब कोयला की खान में मुंबई आए, और उसके बाद बहुत बुरा दौर शुरू हुआ, संघर्ष का सबसे खराब दौर। मैं डिप्रेशन में बहुत चला गया, तो मुझे दौरे पड़ने लगे। मैं दौरा पड़ता था और मेरे एक दोस्त था अजय उपाध्याय, वो मुझे गोद में लेकर रोता था। तो मैं 3 साल कपड़े की दुकान बलिया में चली, और उस बलिया में 3 साल कपड़े की दुकान में मैंने बहुत ताने सुने, सब चीज़ें। मुझे नींद नहीं आती, 3 साल तो मैं सोया नहीं ढंग से। ऐसा था जो लोगों को बहुत याद है कि लेफ्ट में ओके लगे राइट में, वो सीन करने के बाद मैं इतना फुट कर रहा मेरा दिल जी के कंधे में जाकर चिपक गया और रोने लगा। एक चीज कही जाती है कि हीरो की हीरोगिरी तभी सामने निकल के आती है जब विलन मजबूत होता है। आजकल वैसे भी एनिमल की चर्चा खूब है और आपने खूब सारे हीरोज को पीटा है बिग स्क्रीन पे। तो ये बताइए, हीरो को मारने में मजा कितना आता है? मज़ा मैं कहूँगा मुझे तो नहीं आता है, ऐसा क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत बुरा होता है। फिर हमारी पिटाई शुरू होती है। नहीं, पहले तो पीट लेते हैं ना आप। हाँ, लेकिन फिर बाद में बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती है। अगर हमने 4 हाथ मारा है तो वो 8 मारते हैं, फिर 4 के 4 मारे तो ठीक है, फिर 4 के 8 मारते हैं ना, तो वो लगता है। और एक समय एक्शन फिल्मों का दौर जब होता था तो पागलों की तरह एक्शन किया मैंने, पागलों की तरह मैंने स्टंट्स ऐसे किए हैं कि मतलब ये तोड़ना है तोड़ दो, ये गिरना है यहाँ से गिर जाओ, जंप करना है कर दो। हीरोज़ के लात भी खाए हैं, ऐसे नहीं, कभी हो जाता है, टाइमिंग का कुछ ऐसा मसला होता है। लेकिन ये है कि जुनून होता है कि कुछ करना है लाइफ में, मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैं बेस्ट कर रहा हूँ। तो वो बेस्ट के चक्कर में हमने सबसे बेस्ट किया है। सबसे ज्यादा किसको पीटा है आपने? पीटा मतलब सबसे ज्यादा फाइट सीन्स किसके साथ रहे हैं? खेसारी जी के साथ बहुत फाइट है। हाँ, कैसा खेसारी रहता है जी उनके साथ काम करना? बड़े बहुत किस्से सुनने में आते हैं उनके। बहुत अच्छा। मेरा तो मतलब मैंने पिछले कई सालों से नहीं काम किया, लेकिन मैंने उनके साथ बैक टू बैक फिल्में की और बड़ी अच्छी फिल्में की हैं। बेसिकली सारी फिल्में लगभग हिट ही थी। और उनके साथ काम करने का ये है कि एक तो टाइमिंग के बहुत पंक्चुअल टाइम पे आते हैं और बहुत मेहनती है। हम एक फिल्म कर रहे थे डमरू, और वो मुझे सुबह 5:30 बजे उठा के मुझे जिम लेके जाते थे, तो वो डेडिकेशन सबके अंदर होता नहीं है। उसके बाद एक्शंस का ये है कि हम एक फिल्म कर रहे थे आई थिंक जानम, और टाइम नहीं था, बहुत सन डल हो रहा था, फटाफट काम करना था। तो मुझे लग रहा है कि मैंने 22 से 24 पंच हम लोगों ने ऐसे ही किए थे। वो मारते जा रहे थे, मैं रिएक्शन देता जा रहा था, वो मारते जा रहा था, मैं रिएक्शन देता जा रहा था। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्शन किया है और बहुत मज़ा आता है उनके साथ। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है आपको, जो कि इतने बड़े स्टार वो बने? क्योंकि आपने इतना क्लोजली काम किया उनके जी साथ। जी जी, बहुत डेडिकेटेड है। अब काम को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। टाइम पे आना सबसे बड़ी बात है कि टाइम पे आना। उसके बाद अपनी बॉडी को जिस तरह से उन्होंने बनाया है, इवन मैं कहूँगा एक कलाकार जिसने अपनी इमेज को तोड़ा है। नहीं तो कुछ साल पहले तक उनको ये फिल्में मिलती थी कि वो लड़की बना देते थे हर फिल्मों में, उनको हर फिल्मों में लड़की बना देते थे। तो वो उस इमेज को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। वो डेडिकेशन, वो जुनून, वो मेहनत चाहिए, और वो करके वो दिखाए। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। पवन सिंह के साथ भी कोई एक्सपीरियंस? हाँ, पवन जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया। पवन जी के साथ तो पवन राजा काफ़ी फिल्म, मेरी स्टार्ट की फिल्म उनके साथ थी, और उनके साथ भी बहुत अच्छा है। हम मेरे साथ तो ऐसे फाइट सीन रहे हैं बहुत साथ? बहुत बहुत तो उनके साथ फाइट करना कैसा रहता है? थोड़े गर्म दिमाग के आदमी हैं। नहीं, गर्म दिमाग के नहीं है। उनका क्या है ना, उनको हालांकि मैंने इंटरव्यू लिया था उनका, जी, वायरल भी हुआ मैंने था, देखा और मतलब बड़ा मजेदार इंटरव्यू हुआ था वो। लेकिन वैसे उनका एक जो इमेज है उनकी, एकदम वो पावर स्टार वालों, एक्शन, वाली। बेसिकली ही लव्स एक्शन। उनके फेवरेट हीरोज भी वैसे ही हैं। उनके फेवरेट हीरो है अजय देवगन, सनी देओल, तो वो एक्शन फिल्मों के वो हैं। और जहाँ से वो आते हैं, आरा, छपरा, बलिया, इवन मैं भी मतलब मैं बंगाल में बॉर्न एंड बॉट अप है मेरा, बट हूँ मैं यूपी का ही। एक्शन फिल्म में ही देख के हम बड़े हुए हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, मुझे तो वो फिल्म पसंद ही नहीं आती जिसमें एक्शन नहीं होता था। तो पवन जी उस हैं, उनको एक्शन करना बहुत पसंद है, क्योंकि जितनी फिल्में थी सब एक्शन। और उनका एक है परफेक्शन। उनको लगता है कि मेरा जो पंच लगे तो प्रॉपर रिएक्शन चाहिए सामने वाले विलेन का या किसी भी जो सामने फाइटर है। तो वो परफेक्शन है उसमें, बस वो उनको वो चाहिए। तो ये परफेक्शन और क्या है, ये मैं कहूँगा कि यही उनको एक्शन का वो बनाता है। तो उनको कभी ऐसा हुआ कि
टेक वेक में घूसा मारा हो कहीं, यहाँ वहाँ लग गया, या कुछ इस तरह की नहीं चीजें होती हैं? ऐसा मेरे साथ तो नहीं, मेरे साथ एक ही बार हुआ कि मेरे हाथ से एक सिर्फ यश कुमार जी को लग गया था। अच्छा। और मैं उस दिन बड़ा अपने आप को मलाल हो गया मेरे को कि ये कैसे हो गया, आज तक किसी को पंच लगा नहीं। क्योंकि उसका एक रीज़न है, जब मैंने शुरुआत करी थी भोजपुरी सिनेमा में तो मुझे एक्शन करने को मिला ही नहीं 2 फिल्मों में। ओके। तो मुझे छोटी सी बात बहुत जल्दी लगती है, जो बात लग गई तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करूँ। तो फिर मैंने ना फाइट यहाँ से मीरा रोड से मैं जाता था, उतने पैसे होते नहीं थे, बट सुबह ट्रेन में चला जाता बिना टिकट, वहाँ से फिर ग्रीन पार्क जाके मैं एक्शन फाइट सीखता था। निशान जी आज के डेट में बहुत बड़े फाइट मास्टर, हीरा भाई थे, उन लोगों ने मुझे एक्शन सिखाया। तो मैं वहाँ से आया सीख के, तो मुझे पंचेस का फट 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 पंच याद भी हो जाते हैं मेरे को। तो एक्शन मुझे बहुत ईजी लगने लगा। अब क्या हो गया, थोड़ी सी अब एक्शन फिल्में कम हो गई तो रोल्स भी वैसे नहीं आने लगे, तो थोड़ा वो करो। इवन अभी आप देखिए मेरी एक फिल्म आई हिंदुस्तानी, और एक्शन के मामले में चिंटू भाई बहुत कमाल, मैंने उनको तो परफेक्ट सारी फाइट की है। वन मैन आर्मी में भी टीजर आप देखिएगा, जय शंभू में फाइट देखिएगा, बड़े बड़े पंचेस हैं। इवन अभी जय हिंदुस्तानी बहुत खतरनाक एक्शन है, मैंने बहुत दिनों के बाद उसमें उतनी एक्शन की थी। तो वो क्या यंगस्टर्स जो भी आए हैं, और उसमें क्या हो रहा है, जो फाइट मास्टर जो नेपाल के थे, ही इज़ वेरी फास्ट। उनका क्या स्टार्ट होता, पंच अगर यहाँ से आया तो अगर यहाँ बीच में आप भूल गए तो वापस यहाँ से शुरू होता था। तो बीच में वो नहीं कि यहाँ से कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मज़ा आया उनके साथ भी काम करके। अच्छा, ये जब भी मैं किसी भोजपुरी स्टार का इंटरव्यू करता हूँ तो कुछ ना कुछ किस्से ज़रूर होते हैं। तो कई लोग बताते हैं कि मतलब जैसे मान लो पवन जी के साथ काम कर रहे हैं तो सेट पे कुछ लोग जो हैं वो मिलने आ जाते हैं, या कुछ कुछ इस तरह का होता है कि भाई मतलब किसी ने कुछ अतरंगी हरकत कर दी किसी फैन ने। तो कुछ आपके सेट पे कभी कुछ ऐसा खेसारी के साथ, पवन जी के साथ? नहीं, ये तो फैंस तो आते ही रहते हैं सेट पे, नहीं, हर जगह कुछ सेट पे आते रहते हैं, कुछ होते हैं ना जो वो थोड़े से। मैंने वैसे देखा नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कई बार तो ऐसा हो चुका है कि वैरायटी के बाहर इतनी भीड़ हो जाती है कि वो अब इसके लिए लोग परेशान कर देते हैं। खेसारी जी बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं क्राउड, अपने जितने फैंस आते हैं बहुत हंसी मजाक करके निकल लेते हैं। पवन जी के साथ ये है कि अब एक आदमी हो तो आदमी उसको टाइम दे, 2 आदमी तो टाइम दे, 200 आदमी को आप कैसे टाइम दोगे? जो हमारे जैसे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है तो वो तो त्रास है। कि एक आदमी आया और आप उसको टैकल किए, एक आदमी भैया हाथ कंधे पर हाथ रख दीजिए, आपने एक पे रखा तो 10 और आगे हाथ पर, तो ये सब चीज़ें हैं। और स्टार्स के साथ तो अब तो बाउंसर्स हो गए, तो अब तो ठीक है, पहले से तो बेटर भीड़ हो रही है, बट बाउंसर्स होने के वजह से सब अभी बहुत अच्छा है। ये चीज़ें पहले से थोड़ी कम हुई है, बट पागलपन तो फैंस का कम नहीं होता। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है भोजपुरी? हीरोइन मेरी तो फेवरेट हीरोइन, मैं ऐसे कोई स्पेशल कोई फेवरेट हीरोइंस नहीं है, लेकिन मेरी सब फेवरेट है। मैं जिनके साथ काम करता हूँ, जिनके साथ ट्यूनिंग होती है बहुत। अभी मैंने रिंकू जी के साथ काम किया, रिंकू घोष जी के साथ। तो जब मैं सीरियल करता था तो वो सीरियल में लीड में थी और मैं क्राउड में था, तो उनकी आंखें मुझे बहुत पसंद थी, तो उनको मैं देखता था। कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ काम करने को मिलेगा। तो मैंने भी 2 फिल्में की, दोनों में मैं उनका पति बना हूँ, तो मेरे साथ गाने भी हैं। बहुत अच्छा, अंजना जी बहुत अच्छी को एक्टर है, वो मुझे बहुत पसंद है। आम्रपाली? शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। मेरे बन नहीं पा रहा है, पता नहीं, बहुत दिनों से मैंने अच्छा, उनके साथ अभी किया है काम, लेकिन उनका सीन्स वगैरह ऐसे नहीं किए। सीन्स वैसे नहीं, एक्शन बीच में किया होगा, जैसे सिपाही में किया था, तो सिपाही में उनके साथ सीन्स उतने नहीं थे। बट अभी मैं कर रहा हूँ उनकी फिल्म, मेरी कल शूटिंग है, तो ये है। और नए में आप समझ लो कि यामिनी शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, अच्छी है। फेवरेट सब फेवरेट है, जो अच्छा काम करे सब फेवरेट है। अच्छा, आपने शुरुआत कैसे की? मतलब एक्टर ही बनना था या कुछ और बनना था? बाई चांस एक्टर बने? मुझे एक्टर बनना ही नहीं था। अच्छा, क्या बनना? आई नेवर थॉट किया कि मुझे एक्टर बनना। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था। ओह, हाँ, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, वेस्ट बंगाल बर्दवान यूनिवर्सिटी से। अभी आपने फिल्म देखी होगी मिशन रानीगंज, तो रानीगंज से मैं पास आउट, रानीगंज टीडी कॉलेज, वहाँ से पास आउट। जी, पापा कोल माइंस में थे, तो पापा भी कोल माइंस में थे, तो रानीगंज से एक 7 ग्राम कुलेरी था, 7 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैं वहाँ से पास आउट हूँ, और मुझे सिर्फ पढ़ लिख के एक अच्छा ऐसा बनना था कि बाबूजी का एक ही सपना था कि मैं पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनूँ कि उनको ये मजदूरी, मतलब कोयला की खान में या इस तरह की नौकरी नहीं करना पड़े, और मैनेजर की कुर्सी हो, एसी चलता हो, मैं अंदर बैठूँ। तो थॉट्स भी ऐसे थे। मेरी मुलाकात कॉलेज में, मैं वहाँ के बर्दवान यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है टीडीवी कॉलेज, मैं वहाँ गया, वहाँ मेरी मुलाकात मारवाड़ी दोस्तों से हुई। फिर मैं उनके साथ थोड़ी बिजनेस में रुचि बढ़ी मेरी,
और सीए की पढ़ाई कर रहा था। सीए फाउंडेशन के पेपर देने के बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्राज बहुत होते थे बंगाल में। मेरा एक दोस्त था नज्जू, उसका पूरा नाम था नवाजुद्दीन, तो नज्जू नज्जू मैं उसको बोलता था। वो मुझे लेके गया, चलो ऑर्केस्ट्रा देखने। तो मैं गया ऑर्केस्ट्रा देखने, भीड़ बहुत थी, बैठने की जगह नहीं थी। तो मैं अब जिससे कुर्सी पे कोई बैठा हो आपकी पहचान का, उसको देखा, वो फेस कि मेरे साथ मत इसको शेयर ना करना पड़े। तो मुझे लगा यार, मैं बोला नज्जू यार मैं घर जा रहा हूँ। बोला क्यों, क्या हुआ? बोले ये लोग मेरे को देखेगा यार, मैं इनको नहीं देखूंगा। और वो बात पता नहीं कहाँ मेरे अंदर घुस गई, मेरे को नहीं पता। मैं पढ़ने वाला लड़का, रोज़ दिमाग में सब चला। मैंने टीवी देखना शुरू किया, तो टीवी पे एक शो आता था ट्रक दीना दिन। तो दे मिमिक, जावेद जाफरी मिमिक करते थे सबकी। तो मैंने सोचा एक इंसान इतनी आवाज़ें कैसे निकाल सकता है, इवन ऑर्केस्ट्राज में भी निकालते हैं। तो मैंने वो उसमें रुचि होगी, मेरे को इंटरेस्ट होने लगा। फिर मैंने धीरे 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 मैं मिमिक्री करने लगा। तो पहले मोहल्ले में, तो जैसे वहाँ से कोई आज छेड़ दे और देखो अमिताभ बच्चन आ रहा है, फिर क्रिकेट मैच खेलने जाए वहाँ ये सब चीज़ें चलने लगी। इस तरह करते करते मुझे किसी ने बोला यार कि तुमको करना क्या है। तो मैंने कहा मैं कभी भी डिसाइड नहीं कर पाऊँ करना क्या है। मैंने 1-2 शोज़ किए, स्टेज शो, लेकिन लोग जाने लगे तो बड़ा अच्छा लगा। उसी वक्त आशुतोष राणा साहब का शो चल रहा था स्वाभिमान। तो मेरी मम्मी वो देखती थी, उसमें उनका नाम था त्यागी। उनको वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं भी देखने लगा। मैं टीवी देखता नहीं था, वो देखा। उनके बाद वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। मैं उनको एक शो आया फ़र्ज, वो देखा। दुश्मन देखी, संघर्ष देखी। जब संघर्ष देखी देन आई डिसाइडेड कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे एक्टिंग करनी है। अब एक्टिंग करूँ कैसे? घर में बोलो तो पहले ही पढ़ाई लिखाई। फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं दिल्ली गया। किसी ने बोला कि शुरुआत करो तो दिल्ली जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ शुरुआत करूँ। थिएटर वेटर के बारे में कुछ जानता नहीं था। फिर कुछ दिन वहाँ रहा, जॉब की, आईसीआईसीआई बैंक में था। फिर एचएसबीसी बैंक में गया, क्योंकि मुझे नौकरी तो करनी नहीं थी, इसलिए बैंक में बहुत टिक नहीं पा रहा था मैं। 1 महीना 2 महीना में दूसरे बैंक को। फिर किसी ने मुझे बोला कि देखो अगर एक्टिंग करना है तो तुमको ज़ीरो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो यू हैव टू गो मुंबई। अब बॉम्बे का नाम आया तो मैं किसी को नहीं जानता था कि मुंबई कब कैसे आना। फिर किसी तरह हम मुंबई आए और उसके बाद बहुत बुरा दौर शुरू हुआ, संघर्ष का सबसे ख़राब दौर। फिर धीरे 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 ऐसे मैं एक्टर बना। कैसे पहली फिल्म मिली, कैसे, या पहला काम जो था वो कब मिला? पहला काम मिला मेरे को, एक टीवी शो था मनीष जैन का, अचरा के मोती, महुआ का शो था। और उसके राइटर थे आलम भाई। तो आलम भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, वो आना जाना शुरू हुआ था। क्योंकि मैं जहाँ रहता था, किंग सर्कल में रहता था, वहाँ 3-4 लोगों से मेरी पहचान हुई। सब हमारे साथ रहते थे, उनसे उनकी पहचान थी, वो मिले। फिर ऐसे ऐसे एक दूसरे की मदद करना ही करना। और एक बार मुझे उनका कॉल आया कि एक शो है, करो, अचरा का मोती 2 दिन का काम है। मैंने कहा कर लूँगा, अभी तो काम चाहिए। तो उसमें मैंने 2 दिन का काम किया। मनीष जैन जी डायरेक्टर थे उसके, आज तो मनीष जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो मैंने उसमें 2 दिन का काम किया। और उसके बाद मैं फिर ऐसे ही 500 रुपये मिले थे मुझे, आई थिंक। हाँ, तो उसके बाद ये था कि अब आगे क्या करना है, करना तो यही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा ऐसे करके। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, एक शो आया महुआ पे इम्तिहान का। तो मुझे किसी ने बोला कि आप वहाँ जाकर ऑडिशन दो। मैं गया वहाँ ऑडिशन देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो गई कास्टिंग। फिर भी उन्होंने किसी कहने पे मुझे एक सीन दिया। मैं बोला तो उन्होंने कहा नहीं इज़ नॉट गुड एक्टर। तो मैं चलाया, तो लिफ्ट में मुझे उषा जी मिल गई। उन्होंने मुझे वापस लेके गई, तो मुझे दोस्त के रोल में खड़ा कर दिया। तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि मुझे 100 रुपये भी मिले तो मैं काम करने को तैयार हूँ, बट एक्टिंग करूँगा, नथिंग, और कुछ करना ही नहीं था। फिर मैंने वो शुरुआत की। वो शो में पीछे खड़ा होता 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 एक समय ऐसा है कि उसी समय मुझे एक भाग विधाता शो मिला। भाग विधाता शो में मुझे 2 दिन काम के लिए मैं गया, और वो शो 3 महीना चला मेरा। वो कैरेक्टर हिट हो गया। और कोइंसिडेंटली दोनों शो में मेरा नाम रघु था। फिर इधर के प्रोड्यूसर ने देखा, कहा कि तुम तो अच्छी एक्टिंग करते हो यार। तो और नेक्स्ट डे इधर मेरे को 2-3 पेज का डायलॉग आया। तो मैंने वो बोला। तो अब महुआ वाले शो में मैं 160 एपिसोड किए, मेन में आ गया। धीरे धीरे मैं मेन में आ गया। तो इसलिए मैंने कभी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझा। इस बीच में मैं डिप्रेशन में बहुत चला गया था। मैं जिसके साथ रहता था ना, कि उनकी बातों से, उनकी चीज़ों से, मेरे ही पैसा खा के मुझे ही गलत कहना। अब हम जिस घर से आए, जिस संस्कार से माँ बाप ने सिखाया कि बड़े भाई हैं, इनको चाचा बोलना है, भैया बोलना है, तो मैंने वो सब किया। मुझे क्या पता था कि सब मुझे ही ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे दौरे पड़ने लगे। मैं दौरा पड़ता था। और मेरे एक दोस्त था अजय उपाध्याय, वो मेरे साथ बॉम्बे आया था। मैं उसको लेके आया था, बहुत पैसे नहीं थे उसके पास। वो आया था मेरे साथ, वो मुझे गोद में लेकर रोता था। तो उनको लगता था मैं एक्टिंग करूँ। तो उस
डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की जॉब की, क्योंकि मुझे कपड़े का नॉलेज था। मारवाड़ी दोस्तों एक्टिंग के साथ साथ मारवाड़ी दोस्तों के साथ जब मैं कॉलेज में था तो मैं उस वक्त, कपड़े बेचता था, तो उनके साथ रह के अपने मोहल्ले में बेच लेता था। तो उन्होंने मुझे नौकरी दी और उन्होंने मुझसे पूछा, सरदार जी थे कितने पैसे लोगे? मैंने कहा यार मैं एक बार देखता हूँ। तो मुझे वो डिप्रेशन से निकलना था। मैंने कहा मेरा काम देख के जो देंगे अपने ले लूँगा। वो डिप्रेशन के चक्कर में ये स्थिति थी मेरी कि मैं पूरे दुकान से जितने कपड़े, आप किसी का भी रेट पूछोगे तो जो लिखा रहेगा मैं वही बोलूँगा। अगर 535 है तो 535 ही होगा। तो वहाँ मेरी थोड़ी सी वो, उन्होंने मुझे फिर लेडीज़ गारमेंट में डाल दिया, फिर ऐसी चीज़ें हुई। फिर मुझे मेरा वहाँ अफेयर हो गया, कुछ दिन वहाँ चला। तो इसी बीच में अब मुझे लगने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये करने से बॉम्बे नहीं आता। उसी बीच में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। फिर मैं वापस घर गया। फिर पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा, तो मम्मी की डेथ हुई तो मम्मी को मैं देख नहीं पाया, पैसे नहीं थे उन्हें जाने लायक। जब तक मैं गया वहाँ सब कुछ हो गया था बंगाल में। फिर वहाँ से पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, तो मैं यहाँ कुछ दिन के बाद मैं बॉम्बे गांव चला गया। बलिया शिफ्ट हो गए सब लोग। तो मैं 3 साल कपड़े की दुकान बलिया में चलाई, और उस बलिया में 3 साल कपड़े की दुकान में मैंने बहुत ताने सुने, सब चीज़ें। मुझे नींद नहीं आती, 3 साल तो मैं सोया नहीं ढंग से। इरफान जी का डायलॉग है ना कि आप कब लास्ट सोए थे, तो मुझे लिटरली मुझे याद नहीं था मैं सोया कब था। तो उस बीच में मैंने छोटे दोनों भाई की शादी वादी सब कराई। वो अपना काम करता गया। शादी के लिए पापा बहुत फोर्स किए पर मैं नहीं किया। फिर पापा ने बोला कि नहीं करोगे? मैंने कहा करूँगा, लेकिन मैं मेरे पैसे से करूँगा, दुनिया देखेगी। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। शादी हुई, दुनिया ने देखा, पापा ने नहीं देखा। तो हर चीज़ मिलती नहीं है। तो मैं शायद वो बदनसीब हूँ कि मुझे मिला सब कुछ, लेकिन बहुत देर मिलता गया। तो अगर आज पापा देखते तो ज़्यादा खुशी होती, मम्मी देखती तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन तो ये रहा। कहीं ना कहीं वो देख ही रहे हैं। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं वो देख रहे आपकी हैं। नज़र हमेशा रहती है, चाहे वो मैं कहीं भी रहें। मैं इसलिए अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा इवन मुझे लगता है कि जो इंसान अपने परिवार को प्रेम नहीं करता वो ज़िंदगी में किसी को प्रेम नहीं कर सकता। अच्छा, आपको जो एक फिल्मों में कामयाबी मिली वो खेसारी लाल यादव के साथ जी फिल्म थी, उससे मिली? मैं सेहरा बांध कहूँगा। वो कैसे मिली फिल्म और क्या हुआ उसके बाद? मतलब वो फिल्मों से पहले मैंने भोजपुरी में करीबन 30-32 फिल्में छोटी छोटी कर ली। उसका रीज़न ये है कि मैं टीवी शोज़ बहुत करता था, और टीवी शोज़ में अब मैं चाहता था कि मेन करूँ। तो हमारे वहाँ एक है कल्चर, आपको पता, नॉट फिट। तो जैसे आप है इतने सुंदर है तो आपको नहीं बोलते, हमारे तो कॉम्प्लेक्शन ही रहता कि देखते ही बोलते थे नॉट फिट, गोरे चाहिए, बॉडी बिल्डर चाहिए। तो हम उस किसी कैटेगरी में नहीं आते थे। और मैं विले पार्ले से पैदल आता था ऑडिशन देने, तो पसीना ऐसा वैसा। एक बार एक कास्टिंग वाले ने मेरे को बोला कि अरे यार बॉडी बनाओ, इतनी अच्छी हाइट है। मैंने कहा पेट भरेगा तब तो बॉडी बनेगी। इतना बोला, उसको बहुत मेरे ऊपर। फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और उस ऑडिशन से मुझे बालिका वधू और ये सब में काम मिला। और तो ये मैं टीवी भी करता रहता था। फिर वो लगने लगा कि कुछ तो करूँ, कुछ ऐसा करूँ। तो जिस समय मैं कपड़े की दुकान में काम कर रहा था, अपने गाँव में कपड़े की दुकान चला रहा था, तो एक लड़का चाय लेके आता था। उसने मुझसे बोला निरहुआ का चिन्ह ला, पवन सिंह का चिन्ह ला। मैं बोला यार पवन जी के तो गाना सुना, दिनेश जी को सच्ची मैं नहीं जानता था उस समय, क्योंकि मैं बंगाल में भोजपुरी कभी कैसेट्स वगैरह सुने नहीं। तो मैं घर आया और मैं अपने जीजा जी मेरे बहुत शौकीन थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे 2 सीडीज़ दिए। एक था निरहुआ सटल रहे और निरहुआ रिक्शा वाला। तो वो मैंने देखा, पूरी फिल्म देखी, पूरे गाने देखे। फिर मैंने कहा अच्छा ये दिनेश जी हैं, ये निरहुआ है, और इनके साथ तो काम करना पड़ेगा ऐसे ही। तो एक लड़का था अमित, उसके साथ हम बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे। तो बहुत ताने वाने हुए थे, खैर वो बीच की बात है। उस समय राजकुमार पांडे से मुलाकात हुई, पहली भोजपुरी फिल्म की बात बता रहा हूँ। तो वो मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा दीवाना फिल्म बना रहा हूँ। तो वो मैंने कहा एक सीन दीजिएगा। बोले एक्टर। तो मैंने एक सीन शुरुआत ऐसे की, तो एक सीन की तो राज जी ने बोला तुम तो बहुत अच्छा एक्टर हो। वो डायलॉग मुझे आज भी याद है। और वो करते करते तो उस फिल्म से एक छोटी फिल्म मिली, एक और फिल्म मिली, रमाकांत जी ने एक और फिल्म दी। ऐसे करते करते तो मैं क्या अब मैं टीवी से कटना शुरू हो गया, कि टीवी से पेमेंट आते थे 3-4 महीने बाद। यहाँ मुझे लगता है कि साइनिंग मिल जा रहा है, तो 5,000 10,000 जो पहले मिल जा रहा था, तो मुझे लगा ये ठीक है कि चलो कुछ तो हो रहा है। अब उनका पैसे का वेट करूँगा। तो मैं टीवी में पैसे मांगना शुरू किया कि इतना तो महाराणा प्रताप मैंने लास्ट शो किया। अब ये जब चलती रही थी, इसी बीच में एक विशाल तिवारी मेरे दोस्त बने, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी भाई जी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को लेकर हीरो बनाऊंगा। तो उस समय यूट्यूब का दौर इंडस्ट्री अभी इंडिया में नहीं आया था, ये बाहर था। तो हम लोगों ने थॉट करके एक फिल्म बनी 3:40, उस फिल्म का नाम 3:40, 3 मिनट 40 सेकेंड। थोड़ी बोल्ड फिल्म थी, और वो फिल्म हम लोगों ने बनाई। उसके डायरेक्टर थे योगी जी, विशाल जी ने प्रोड्यूस किया, और मैंने वो फिल्म में काम किया, मैं हीरो था। वो फिल्म सब लोगों ने देखी इंडस्ट्री में। थोड़ी ऐसी थी तो मैं सबको दिखा नहीं पा रहा था, लेकिन देखी।
और वो फिल्म मैंने किसी तरह अवधेश जी को दिखाई। अवधेश जी ने वो फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद मैं बहुत डरता था अवधेश जी को कि मैं उनको कैसे करूँ, तो उनका बॉय था पवन, मैं कहा दिखा दो भैया को। उन्होंने देखी फिल्म और मुझे फ़ोन किया कट्टू, तुम पागल हो क्या? तो मुझे लगा डांट पड़े, बोले तुम अपने को पहचानो और वेरी गुड एक्टर है क्या? हाँ तुम ये सब रोल करो। मैंने कोई देता ही नहीं, बोले तुमको देगा। तो सेहरा बांध का हूँ कि फिल्म की शुरुआत हो रही थी उस समय, और मैं उस समय पवन जी के साथ फिल्म का था धड़कन। तो इन्होंने, भैया ने कहा, अवधेश जी ने कहा कि देव तुमको कॉल आएगा, तुम बात कर लेना। तो मुझे लगा ये बात आती है जाती है, आती है जाती है, क्योंकि इसके पहले 2 इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि मेरा दिल टूट चुका था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर, आएगा, ठीक है देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग लेंगे ही नहीं मेरे को, ऐसा था। अचानक से दिन फ़ोन आया कि आपको जाना है। तो उसका डायरेक्टर थे रजनीश मिश्रा जी, उनसे मैं पहले मिला था पर ऐसी फिल्म को लेकर बात रजनीश मिश्रा जी, रजनीश जी थे, और उसके प्रोड्यूसर थे प्रदीप भैया। तो मेरी उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। मैंने उनकी एक फ़िल्म की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और अनंजय जी इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे। तो हमारी बहुत ज़्यादा बात नहीं थी। मुझे लगता था कि उस सर्कल में फिट ही नहीं हूँ शायद, इसलिए मेरे को वो नहीं करे। तो अचानक से फ़ोन आया और मैं गया फिल्म करने, और मैं इतना डरा हुआ कि यार फिल्म तो मिल गई, मैं क्या करूँ? पर मैंने स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। क्या था, फर्स्ट शॉट हुआ तो पीछे से आवाज़ ही रजनीश जी की, बहुत अच्छा देव, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और एक सीन ऐसा था जो लोगों को बहुत याद है कि लेफ्ट में होखे लगे राइट में, वो सीन करने के बाद मैं इतना फुट के रोया कि मेरा रजनीश जी के कंधे में जाकर चिपक गया और रोने लगा। तो वो इस तरह सेहरा बांध का हुआ फिल्म मेरी शुरुआत हुई थी, और उस फिल्म से मुझे पहचान मिली, और आज भी लोग मुझे उस फिल्म के उससे जानते हैं। मैंने एकदम एक नई शुरुआत की थी एक्टिंग करके, एक कुछ ऐसा अंडर प्ले लेके आया था, जो मैंने सीखा था बस वही करके आया था। तो अभी इन दिनों आप एक टाइम पे तो 16-17 फिल्में एक साथ कर रहे थे, और अभी भी क्या कुछ चल रहा है? अभी बहुत फिल्में हैं। अभी आप मुझे पर क्या है कि अभी नेगेटिव रोल्स कम हो गए हैं, बट पॉजिटिव रोल्स ज़्यादा हो गए हैं। और मेरी एक फिल्म आई थी, नेगेटिव रोल में मुझे लगता है आजकल तो सब नेगेटिव, मतलब हीरो जब विलन बन रहा है तो फिर मुझे लगता नहीं कि नेगेटिव रोल वैसी चीज अब रह गई है। नहीं बॉलीवुड हॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड यहाँ इंडस्ट्री में आने में टाइम लगेगा। अभी तो हम लोग सास ससुर की फिल्में बन रही हैं, ये सब बन रही हैं, वहाँ एनिमल टाइप की फिल्में बनने लगी। तो एक्सपेक्टेशन हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। अभी भी हम उस चीज़ से नहीं निकल पाते। 80s की जो स्टोरीज़ है उसमें एक्शंस है, वो है। मेरा ये मानना है कि आप, जैसे मैं बॉम्बे आया था एक्टर बनने, मैं कभी ये सोच के मैं हीरो बनूंगा, मैं विलन बनूंगा, मैं एक्टर बनने आया था। और आज के डेट में आप देखिए, जब आप पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं या कोई और रोल करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि मेरे अंदर इतनी चीज़ें हैं जो मैं, जैसे अब एक बार अब अचानक से आप नेगेटिव करते रहिए करते, तो फेस भी ऐसा रहता है, बात करने का तरीका भी ऐसा, और कैसे हो, सब चीज़ें। अब मुझे लगता है जब पॉजिटिव तो सब सॉफ्टनेस आ जाता है। और मुझे लगता है एक अच्छा एक्टर वो है कि जो किसी भी रोल में फिट हो जाए। तो मुझे अभी जब से ये अब हम हर जगह काम है, मैं पिछले 5 साल से ना पवन सिंह की फिल्म की है, ना मैंने खेसारी के साथ फिल्म की, एक फिल्म की मैंने अवैध, तो उसमें भी पॉजिटिव रोल। तो अब मैं वेट करूं कि मुझे विलेन का रोल मिले, तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? और जो विलेंस हैं, ये बाहर से विलेन आ जाते हैं कि यार साउथ से हमने लाए हैं, हमने यहाँ से लाए हैं, उनको वो बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसी इंतज़ार में बैठूंगा मुझे विलेन का रोल मिलेगा, तो अब तो मैं घर नहीं चला पाऊंगा। परिवार है, घर है, यहाँ खर्चा है। तो पॉजिटिव रोल का जैसे शुरुआत हुई, मैंने संदीप सिंह जी ने मुझे एक फिल्म दी थी बैरी सिंधुआ, उसमें मैंने एक फिल्म पॉजिटिव रोल किया था। फिर मैंने एक फिल्म की चंदन प्रणय गुंजा, उसमें मेरे ऊपर गाना भी था। फिर राजा रानी बेटी राज करी। फिर मेरी देवरानी जेठानी एक फिल्म बनी अभी। बीच में मैंने पॉजिटिव रोल्स किए हैं। सिपाही में मैंने पॉजिटिव रोल मांग के किया था, वो फिल्म को लोगों को पसंद है। फिर अभी मैंने फिल्म की देवरानी जेठानी, वो फिल्म की टीआरपी बहुत अच्छी आई, और उसमें मैंने, रिंकू जी मेरे अपोजिट थी, सीन्स बहुत प्यारे थे, परफॉर्म करने को मिल रहा था। और अभी बैक टू बैक आप समझ लीजिए कि अभी जितनी फिल्में आ रही हैं सब ऐसी पॉजिटिव रोल्स वाली ज़्यादा है। उसमें नेगेटिव भी हैं बट पॉजिटिव रोल ज़्यादा है। तो अभी मैं, आप समझ लीजिए कि कम से कम 12-14 फिल्में तो होंगी जो सब रिलीज़ पे हैं। देवरानी जेठानी पार्ट 2 अभी रिलीज़ होने वाली है। मैंने अभी एक फिल्म की सिंह साहब द राइजिंग, जिसकी हमने बात नहीं की, वो पूरा बायोपिक किया है मैंने। उसके डायरेक्टर थे धीरज पंडित जी, प्रोफेसर फरुदर भगत, गीता सिंह जी, उन्होंने मुझ पर बिलीव किया है। मुझे उन्होंने सीधा एक ऐसा रोल दे दिया जो पूरा एक बायोपिक था, एक जर्नी थी जिसको लेके आप स्टार्ट से लेके अभी तक चलना था। तो मुझे लगा कि लोग मुझ पर बिलीव करने लगे। तो मैं थैंक यू बोलूँगा उनका भी, चैनल वालों का भी, जो मेरे पे बिलीव करते हैं, जो कहते हैं नहीं ये रोल देव से कराओ। तो ये बात की खुशी है कि चलो ठीक है, धीरे धीरे सही यहाँ तक
यहाँ तक हो और मैंने एक सीन से शुरुआत करके मैं हीरो तक का किरदार कर लिया। अब मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक सीन से शुरुआत की थी, यहाँ तक के किरदार के हीरो भी कर रहा हूँ और हिंदी में मेरे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं कुछ। और सबसे अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे चैनल्स के लोगों को, मेरे डायरेक्टर को, मेरे प्रोड्यूसर की, जो सोच रहे हैं कि देव ये रोल कर सकता है। तो एक किसी भी कलाकार को किरदार में बंद कर नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है और ये ग्रोथ तभी होगा जब हम चाहेंगे, जब हम कोशिश करेंगे, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने देखे छोटे से किरदार से करने वाला आज हिंदी में, बॉलीवुड में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम इतना काम करके भी मुझे लगता है कि अब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ऐसे किरदार आपको मिलते रहेंगे और आप एंटरटेन करते रहेंगे। बिल्कुल। फिर मुलाकात होती है आपसे। जी, थैंक यू सो thank मच, मज़ा आया आपसे बात करके। सेम थैंक है यू सर, सो सेम मच। है।